इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन अब कोई नई बात नहीं रह गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 2022 में ही 4.5 लाख केसेस रजिस्टर किए गए थे, मतलब हर घंटे के 51 एफआईआर। और इन सारे क्राइम्स को सुन सुनकर हम एकदम सुन हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये 5 क्राइम्स ही ले लो। चेंजिंग रूम्स में कैमरा लगाना, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, क्रुएल्टी, एसिड अटैक, ये सारे क्राइम्स अब हर दिन न्यूज का पार्ट बन गए। अब क्या ये सारे क्राइम्स इसलिए हो रहे क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, या ये मेंटालिटी और इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, या सोल्यूशन कहीं और ही मिलेगा? इन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ मेजर क्राइम्स डिस्कस करेंगे। इन क्राइम्स के क्या मेजर और रीसेंट केसेस हैं ये बात करेंगे, और इन क्राइम्स के लिए हमारे लॉज क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये हो जाए फिर हम बात करेंगे कि हमारे लॉज को हम और स्ट्रिक्ट कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं रेप एज अ क्राइम के साथ, और सबसे रिसेंट कोलकाता रेप केस की ही बात करें तो काफी सारी डिटेल्स अब सामने आ रही है। जैसे नई ऑटोप्सी रिपोर्ट अब एक गैंग रेप की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। देखिए, इंडिया में जब रेप एज अ क्राइम डिफाइन हो रहा था, जब उसके लिए पनिशमेंट सोची जा रही थी, तो उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की कैटेगरी में डाला जा रहा था। पर 2022 की ही रिपोर्ट की बात करें तो 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, और जो नहीं रिपोर्ट हुए उसे छोड़ ही देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में रेप सच में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है? दूसरा सवाल ये उठता है कि इस क्राइम के लिए हमारे लॉज क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में हुए निर्भया, कथुआ और उन्नाव रेप केसेस के कारण रेप लॉज में ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए गए। जैसे अगर हम 2013 के अमेंडमेंट की बात करें तो रेप लॉ की डेफिनेशन में चेंज लाकर उसमें पेनिट्रेशन बाय हैंड, बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट और ओरल को इंक्लूड किया गया है, और रेप की मिनिमम पनिशमेंट को 7 साल सेट कर दिया गया। निर्भया रेप केस में हुए पब्लिक आउटरीच के बाद पार्लियामेंट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी चेंजेस लाए, और ये कहा कि अगर अक्यूज 16 साल के ऊपर का है और उसे क्राइम की पूरी समझ है तो फिर उस जुवेनाइल को एज एन अडल्ट ट्राई किया जाएगा। इसी तरीके से 2018 के अमेंडमेंट के बाद तीनों क्रिमिनल लॉज और पॉक्सो एक्ट में भी चेंजेस लाए गए, जिसके बाद रेप की मिनिमम पनिशमेंट बढ़ाकर 10 साल कर दी गई, रेप ऑफ अ माइनर की पनिशमेंट बढ़ाकर 20 साल कर दी गई, और गैंग रेप ऑफ अ माइनर की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी सेट कर दी गई। और अभी का जो हमारा रीसेंट लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, वो गैंग रेप की मिनिमम पनिशमेंट 20 साल की प्रोवाइड करता है, और गैंग रेप ऑफ अ माइनर की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्राइम है वॉयरिज्म का, जिसका सिंपल मतलब होता है वुमेन को बिना उनके कंसेंट के अनड्रेस होते हुए या किसी सेक्सुअल एक्ट में ऑब्जर्व करना। किसी एग्जांपल से समझे तो चेंजिंग रूम्स में या वॉशरूम्स में कैमरा लगाना, बिना उनके कंसेंट के उन्हें ऑब्जर्व करना। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें एक फेमस कॉफी आउटलेट के वॉशरूम में उसी की एम्प्लॉय ने कैमरा लगाया हुआ था। आपको पता है 2013 के अमेंडमेंट से ही वॉयरिज्म एज अ क्राइम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 1 साल की प्रिस्क्राइब की गई है। आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता वॉयरिज्म के लिए 3 साल तक की पनिशमेंट देता है अगर वो ऑफेंडर का पहला ऑफेंस हुआ, जिसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जा सकता है अगर वो फिर से ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो। नेक्स्ट प्रोविजन है क्रुएल्टी का। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी विमेन सेफ्टी की बात होती है तो ये क्वेश्चन उठता है कि बाहर की दुनिया कितनी सेफ या अनसेफ रह गई वुमेन के लिए। पर तब क्या, जब उसका खुद का घर ही उसके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि डेटा के हिसाब से 30% ऑफ मैरिड वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। आपको पता है 1983 के अमेंडमेंट के थ्रू आईपीसी में क्रुएल्टी एज अ क्राइम इंट्रोड्यूस किया गया था। आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 कहता है कि अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली मेंटल, फिजिकल या किसी भी टाइप की क्रुएल्टी इन्फ्लिक्ट करती है वुमेन पे तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इसी प्रोविजन पर एलिगेशन लगता है फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन अवेलेबल टू वुमेन अगेंस्ट मेन, कि काफी सारे फॉल्स केसेस फाइल किए जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अभी ओलंपिक्स के चलते हमें स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहना था, और आपको पता है असल में इंडिया बहुत आगे कहां बढ़ रहा है? एसिड अटैक के केसेस में। तो देश भर में बढ़ते एसिड अटैक के केसेस को देखते हुए, लैंडमार्क केसेस को देखते हुए 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू एसिड अटैक को आईपीसी में ऐड किया गया था, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की दी गई है, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। और इसमें विक्टिम का जो मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा होता है इसे एज अ फाइन ऐड किया जाता है ऑफेंडर केस में। और रिसेंटली बीएनएस का सेक्शन 124 जो है वो भी ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी रीजन से किसी पे एसिड थ्रो करके उसे ग्रीवियसली हर्ट करता है तो उसकी मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की होगी,
which is extendable up to life imprisonment. Next है sexual harassment, तो इसे भी 2013 के निर्भया रेप केस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। बीएनएस का सेक्शन 75 ये कहता है कि अगर कोई भी मैन किसी वुमेन को सेक्सुअल कमेंट पास करता है, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या अनवेलकमिंग फिजिकल टच करता है, ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आएगी, जिसके लिए 3 साल तक की सजा दी गई है। तो आज हमने कुछ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में जाना, उनकी पनिशमेंट्स देखी और ये देखा कि कुछ ऑफेंसेस में सच में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी गई है, पर ये जरूरी नहीं कि उन क्राइम के रेट कम हो रहे हो। ऐसे में नए लॉज इंट्रोड्यूस करने से क्या सच में क्राइम रेट कम होगा? मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पनिशमेंट की नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेंटालिटी की, हमारी अप्रोच की, और क्लियरली बोलूं तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी शराफत की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा इंसान एक ही दिन में कोई बड़ा क्राइम कर लेगा। वो पहले छोटे छोटे क्राइम करेगा, जब उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलती तो वहां पे उसको मोटिवेशन मिलता है एक बड़े क्राइम करने का। तो अगर हमें बड़े क्राइम्स होने से रोकना है, हमें ना छोटे क्राइम्स के लिए हमारी सहनशीलता थोड़ी कम करनी होगी और उनकी रिपोर्टिंग बढ़ानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और एक अंकल है जो रोज आपको घूर के देखते हैं। आप क्या करते हो? ट्रेन की टाइमिंग बदल देते हो। बचपन में कोचिंग में टीचर के इंटेंशन सही लगते तो आप कोचिंग बदल लेते हो। रेलवे स्टेशन के बाहर अगर कोई कमेंट करता है तो आप सोचते हो उसे मुंह कौन लगेगा। हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये तो रोज की बात है या उनकी मुंह कौन लगे, छोटी सी बात है। पर यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जब छोटे क्राइम्स के लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती ना, वहां पे उसको मोटिवेशन मिलता है बड़े क्राइम करने का। तो अगर आप खुद किसी का अनटूवर्ड एक्शन, अनवेलकमिंग एक्शन या आपके आसपास कोई भी ऐसी चीजें फेस कर रहा है, गो रिपोर्ट इट। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सामने वाले इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो इंटेंशनली आपको अजीब फील करवा रहा था, क्या उसका इंटेंशन था ये सारी चीजें करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर फीलिंग अनसेफ, गो रिपोर्ट इट। तो ये तो हो गई हमारी अप्रोच की बात। अब अगर लॉस की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया में कानूनों में बड़े क्राइम्स के लिए बड़ी और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है, पर अगर हम छोटे क्राइम्स, एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने लगे तो बड़े क्राइम करने से कोई भी डरेगा। दूसरा, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है इन्हें भी हम स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। अब स्ट्रिक्ट बनाने का सिर्फ एक मतलब नहीं होता कि आप हर क्राइम के लिए डेथ पनिशमेंट दे दो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफेंस के लिए 10 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट है तो उसके लिए मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट क्या होगी ये भी मेंशन किया जाना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सके। हमारे लॉस को और बेटर बनाने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या चीजें कर सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, एंड आई सीरियसली होप इट एंड्स हियर। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।